ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, आपको बतला दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद पूरी दुनिया में एक सवाल काफ़ी सुर्खियों में आ रहा है कि आखिर तालिबान के शासन में महिलाओं को स्थिति कैसी होने वाली है। जी हाँ, तालिबान ने लगातार उठने वाले इस सवाल के जवाब में कहा है कि शरिया कानून के तहत ही अफगानिस्तान में महिलाओं को रहना होगा और उन्हें मुस्लिम कानून के तहत ही आज़ादी हासिल होगी। जी हाँ, आपको बतला दें कि तालिबान की सोच कट्टरपंथी और रूढ़ावादी है, लिहाजा आश्वासन के बाद भी लोगों को मानना है कि तालिबान का शासन हिंसक और दमनकारी होगा। कल जब तालिबान के नेता महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रहे थे, उस वक्त भी तालिबान के लोगों ने एक महिला को हिजाब नहीं पहनने की वजह से गोली मारकर हत्या कर दी थी। जी हाँ, आपको बतला दें कि आखिर क्या है शरिया कानून। जी हाँ, शरिया कानून इस्लाम की कानूनी प्रणाली है जो कुरान और इस्लामी विद्वानों के फैसलों पर आधारित है और मुसलमानों की दिनचर्या के लिए एक आचार संहिता के रूप में कार्य करता है। ये कानून यह सुनिश्चित करता है कि वे मुसलमान जीवन के सभी क्षेत्रों में दैनिक दिनचर्या से लेकर व्यक्तिगत तक खुदा की इच्छाओं का पालन करते हैं। अरबी में शरीयत का अर्थ वास्तव में रास्ता है और यह कानून के एक निकाय का उल्लेख नहीं करता है। शरिया कानून मूल रूप से कुरान और सुन्ना की शिक्षाओं पर निर्भर करता है, जिसमें पैगंबर मोहब्बतें की बातें, शिक्षाएं और अभ्यास के बारे में लिखा है। शरिया कानून मुसलमानों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका कितनी सख्ती से पालन किया जाता है। जी हाँ, आपको बतला दें कि काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के स्टीवन ए कुक के मुताबिक शरिया का वास्तव में क्या मतलब है, इसकी कई अलग अलग व्याख्याएं हैं कि कुछ जगहों पर इसे अपेक्षाकृत आसानी से राजनीतिक प्रणालियों से में इसे शामिल किया गया है। कुछ संगठनों ने शरिया कानून के तहत अंग भंग और पत्थरबाजी को भी सही ठहराया है और इस कानून के तहत क्रूर सजाओं के साथ साथ विरासत, पहनावा और महिलाओं से सारी स्वतंत्रता छीन लेने को भी जायज़ ठहराया है। इसकी व्याख्या और लागू करने का तरीका अलग अलग मुस्लिम देशों में अलग अलग तरीकों से किया गया है। वहीं पाकिस्तान जैसे मुस्लिम राष्ट्र में शरिया कानून लागू नहीं है। शरिया कानून के तहत किसी अपराध के लिए 3 तरह की सज़ा के बारे में लिखा गया है। जी हाँ, आपको बतला दें कि जी हाँ, शरिया कानून जो था वो 1996 से 2001 तक अपने शासन के दौरान शरिया कानून के अत्यंत सख्त नियम को लागू करने के लिए तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा भी की गई थी, जिसमें सार्वजनिक पत्थरबाजी, कोई मारना, फांसी देकर किसी को बीच बाजार लटका देना, यह सब शामिल था उसमें। शरिया कानून के तहत तालिबान ने देश में किसी भी प्रकार की गीत संगीत को बैन कर दिया था। इस बार भी कंधार रेडियो स्टेशन पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने गीत बजाने पर पाबंदी लगा दी है। वहीं पिछली बार चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक शरिया कानून का हवाला देकर तालिबान ने अफगानिस्तान में बड़े नरसंहार किए हैं। वहीं करीब 1,60,000 लोगों को भूखा रखने के लिए उनका अनाज जला दिया गया और उनके खेतों में आग लगा दी गई थी। तालिबान के शासन के तहत पेंटिंग, फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं किसी भी तरह की फिल्म पर भी प्रतिबंध था। जी हाँ, आपको बतला दें कि ताज़िर यानी अगर अपराध की गंभीरता कम हो तो वो मुस्लिम कोटे के जज पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की सज़ा सुनाता है। दूसरा है कि किसस यानी अपराधों के परिणाम रूप स्वरूप अपराधी को पीड़ित के समान की पीड़ा का सामना करना पड़ता है। वहीं तीसरा है हुदूद, यानी सबसे गंभीर प्रकार का अपराध है जिसे खुद के कानून के खिलाफ माना जाता है। हुदूद अपराधों में चोरी, डकैती, अश्लीलता और शराब पीने शामिल है और इसके तहत सज़ा का प्रावधान किया गया है, जिसमें हाथ पैर काट देना, कोड़े मारना और मौत की सज़ा देकर प्रावधान देना। इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल कल्चर स्टडीज़ के अली मजुराई कहते हैं कि ज़्यादातर मुस्लिम देश जहां इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, अब उन्होंने शरिया कानून के पारंपरिक सज़ा देने के तरीकों को हटा दिया है और उन्होंने लोकतांत्रिक कानून बनाने शुरू कर दिए हैं। किसास एक इस्लामी शब्द है जिसका अर्थ है आँख के बदले आँख। हत्या के मामले में अगर अपराधी पर आरोप साबित हो जाता है तो इस कानून के तहत अदालत को हत्यारे की जान लेने का अधिकार भी होता है।